अकबर और महाराणा प्रताप, एक रहस्यमयी संघर्ष की अमर गाथा। क्या होगा जब एक सुल्तान की इच्छा शक्ति और एक राजपूत योद्धा की प्रतिज्ञा टकराएंगी? क्या एक सम्राट का अहंकार इतिहास बदल सकता है? क्या राजपूती बलिदान और धर्म की रक्षक धरती पर अमर शौर्य की छाप छोड़ सकता है? यह कहानी है अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष की। लेकिन आज आप एक ऐसा रहस्य जानेंगे जिसे इतिहास ने अपने पन्नों में छिपा रखा है। राजपूत सभा में राजपूत महाराणा प्रताप अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी आवाज में दहाड़ है, लेकिन उनके शब्दों में चतुराई। महाराणा प्रताप, हमारा उदयपुर कभी भी किसी मुगल के सामने नहीं झुकेगा। चाहे हमारी सेना छोटी हो, हमारे घोड़े थके हुए हों या हमारा पेट खाली हो, हम झुकेंगे नहीं। सभा में बैठे सारे योद्धा जय मेवाड़ का नारा लगाते हैं। अचानक एक गुप्तचर तेजी से दरबार में प्रवेश करता है। वह थका हुआ और डरा हुआ है। महाराणा, खबर आई है कि अकबर ने एक नई चाल चली है। उसने हमारे सबसे भरोसेमंद सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया है। सभी दरबारी हैरान हो जाते हैं। महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध की ज्वाला जलने लगती है। महाराणा प्रताप, कौन है वह विश्वासघाती? नाम बताओ। गुप्तचर, महाराणा, उसका नाम चंद्रावल सिन्हा है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रावल सिन्हा महाराणा प्रताप का दाहिना हाथ माना जाता था। यह रहस्य जैसे एक बिजली बनकर गिरता है। दूसरा दृश्य, अकबर का षड्यंत्र। दृश्य बदलता है। अकबर अपने महल में अपनी सेना के जनरलों से बात कर रहा है। महाराणा प्रताप को हराना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उनके अपनों को तोड़ दें तो उनकी ताकत बिखर जाएगी। चंद्रावल सिंह हमारा नया मोहरा बनेगा। अकबर के मंत्री चंद्रावल सिन्हा को भारी मात्रा में सोने के सिक्के और एक बड़ा जागीर देने का वादा करते हैं, लेकिन चंद्रावल सिन्हा की आंखों में बेचैनी साफ दिखती है। महाराणा प्रताप को एक गुप्त पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, जो दिखाई दे रहा है वह सच नहीं है। चंद्रावल सिंह के साथ रहस्य जुड़ा है। महाराणा प्रताप को शक होता है कि यह कोई साजिश हो सकती है, लेकिन वह अपने गुप्तचरों को चंद्रावल सिन्हा की निगरानी का आदेश देते हैं। चौथा दृश्य, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध शुरू होता है। महाराणा प्रताप का चेहरा गर्व और दृढ़ संकल्प से दमक रहा है। उनके घोड़े चेतक की टापें युद्ध भूमि पर गूंज रही हैं। दूसरी ओर अकबर की विशाल सेना उनके खात्मे की योजना बना रही है। युद्ध के दौरान चंद्रावल सिंह का व्यवहार संदिग्ध हो जाता है, लेकिन वह महाराणा की ओर से ही लड़ता है, जिससे महाराणा को भी भ्रम होता है। पांचवां दृश्य, युद्ध के बाद। युद्ध समाप्त होने के बाद महाराणा प्रताप घायल अवस्था में होते हैं। तभी चंद्रावल सिंह उनसे मिलने आता है। महाराणा, मैंने आपकी रक्षा के लिए एक झूठी कहानी बनाई। अकबर ने मुझे अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा गुप्तचर आकर एक नया रहस्य उजागर करता है। महाराणा, ये चंद्रावल सिन्हा झूठ बोल रहा है। युद्ध के दौरान उसने अकबर को हमारी कमजोरियों की जानकारी दी थी। महाराणा प्रताप दोनों को देख रहे हैं। दर्शकों को समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है। अंत में महाराणा प्रताप अपने अंतर्ज्ञान और सबूतों के आधार पर चंद्रावल सिन्हा को मृत्युदंड देते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले चंद्रावल सिंह एक ऐसा रहस्य उजागर करता है जिससे सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह कहता है कि उसने अकबर के महल में एक खुफिया योजना छिपा रखी है, जो मुगल साम्राज्य की कमजोरी को उजागर करती है। क्या महाराणा प्रताप को चंद्रावल सिन्हा की बात पर यकीन करना चाहिए था? क्या अकबर और मुगलों की कमजोरी का वह रहस्य वाकई सच था? इस कहानी में जो रहस्य छिपा है वह आज भी इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, महाराणा प्रताप का साहस और बलिदान हमेशा के लिए अमर रहेगा। महाराणा प्रताप अपने दरबार में खड़े हैं। चंद्रावल सिंह बेड़ियों में जकड़ा हुआ उनके सामने खड़ा है। महाराणा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा है। चंद्रावल सिंह के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। चंद्रावल सिंह, तुमने राजपूती धर्म को अपवित्र किया। अगर तुम सचमुच मेरे साथ थे तो वह कौन सा सत्य है जिसे तुम छिपा रहे हो? महाराणा, मैं दोषी हूं या नहीं, यह इतिहास तय करेगा। लेकिन एक बात याद रखना,
अकबर ने मेरे जरिए आपके खिलाफ षड्यंत्र तो रचा, लेकिन मैंने उस षड्यंत्र को आपकी ताकत में बदल दिया। महाराणा प्रताप का चेहरा कठोर हो जाता है। वे संकेत देते हैं और चंद्रावल सिन्हा को मृत्यु दंड के लिए ले जाया जाता है। लेकिन ठीक उसी समय चंद्रावल सिन्हा की आवाज गूंजती है, रुको महाराणा, अगर मैं मर गया तो एक ऐसा रहस्य भी तुम्हारे साथ ही मिट जाएगा जो मुगलों के विनाश की कुंजी हो सकता है। महाराणा प्रताप ठहर जाते हैं। ये कौन सा रहस्य है, बोलो। अकबर का सबसे बड़ा खुफिया हथियार एक जाली दस्तावेज है। उसमें यह लिखा गया है कि आपकी सेना का मुख्य गुप्तचर भी उनका एजेंट है। उन्होंने उस दस्तावेज को सुरक्षित रूप से अपने खेमे में छिपा रखा है। अगर वह दस्तावेज तुम्हारे हाथ लग जाए तो न केवल अकबर की सेना में फूट पड़ जाएगी, बल्कि उनके कई सहयोगी उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन महाराणा प्रताप, लेकिन क्या? उस दस्तावेज तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि वह अकबर के सबसे गुप्त तहखाने में छिपा है, जिसे केवल उनका विश्वासपात्र मंत्री जानता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें वह दस्तावेज ला सकता हूं। महाराणा प्रताप की आंखों में संदेह है। दरबार में बाकी लोग भी फुसफुसाने लगते हैं। महाराणा, एक विश्वासघाती पर दोबारा भरोसा करना आपकी सेना को खतरे में डाल सकता है। महाराणा प्रताप कुछ देर सोचते हैं, फिर वे अपने सेनापति कुंवर सिन्हा को आदेश देते हैं। महाराणा प्रताप, हम राजपूत धर्म को दांव पर नहीं लगा सकते, लेकिन इस रहस्य को भी नहीं छोड़ सकते। चंद्रावल सिन्हा को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। वह तहखाने से दस्तावेज लेकर आएगा और उसकी सत्यता जांची जाएगी। अगर वह सच बोला तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। अगर उसने धोखा दिया तो उसे वही मौत दी जाएगी। चंद्रावल सिंह को महाराणा प्रताप की सेना के कुछ गुप्तचरों के साथ अकबर के खेमे की ओर भेजा जाता है। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। रास्ते भर चंद्रावल सिंह शांत रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी साफ दिखती है। दृश्य बदलता है। अकबर के खेमे का भव्य दृश्य। चंद्रावल सिन्हा गुप्त मार्ग से अंदर प्रवेश करता है। वह तहखाने तक पहुंचता है, लेकिन तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। तुम कौन हो? चंद्रावल सिंह अपनी चालाकी से सैनिक को धोखा देता है और दस्तावेज हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने लगता है, अकबर के गुप्तचरों को उसकी भनक लग जाती है। एक रोमांचक पीछा शुरू होता है। अंतिम संघर्ष और रहस्योद्घाटन। चंद्रावल सिंह किसी तरह दस्तावेज लेकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है। वह बुरी तरह घायल है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। वह दस्तावेज महाराणा के सामने रखता है। महाराणा, यह रहा वह दस्तावेज। मैंने अपना जीवन दांव पर लगाकर इसे हासिल किया। अब फैसला आपका है। महाराणा प्रताप दस्तावेज को पढ़ते हैं। उनकी आंखें क्रोध से भर जाती हैं। उसमें अकबर की सारी चालें लिखी होती हैं। वह ये भी जान जाते हैं कि अकबर ने कैसे उनकी सेना में फूट डालने की कोशिश की थी। महाराणा प्रताप चंद्रावल सिंह की ओर देखते हैं, उनके चेहरे पर गंभीरता। महाराणा प्रताप, तुमने विश्वासघात किया, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। राजपूत धर्म कहता है कि जो प्रायश्चित करे उसे क्षमा मिलनी चाहिए। महाराणा प्रताप चंद्रावल सिंह को क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसे सेना से अलग कर देते हैं। चंद्रावल सिन्हा अपनी बाकी जिंदगी एक तपस्वी की तरह बिताने का प्रण लेता है। अंत में महाराणा प्रताप उस दस्तावेज का उपयोग करके अकबर के कई गुप्तचरों को बेनकाब करते हैं। उनकी सेना फिर से संगठित होती है और मेवाड़ की धरती पर राजपूती शौर्य की गूंज फिर से सुनाई देने लगती है। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह जाता है। क्या चंद्रावल सिंह सचमुच अपनी गलतियों के लिए पछता रहा था, या वह अकबर का एक और मोहरा था? क्या यह उसकी आखिरी चाल थी या उसकी राजपूती आत्मा की जीत? इतिहास के पन्ने इस रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, महाराणा प्रताप का साहस और बलिदान भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।